नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एग्जॉर्ट। एग्जॉर्ट का मतलब होता है समझाना, प्रेशर डालना किसी पे, मोटिवेट करना, एनकरेज करना वो काम करने के लिए। जैसे ये जो फिटनेस कोच है ये अपने क्लाइंट को कह रहे हैं कि भाई मोटिवेट कर रहे हैं कि तुम कर सकते हो। ठीक है, सिनोनिम आ जाएगा अर्ज, ठीक है, प्रेस, एनकरेज, ठीक है, गॉड, इंसाइट, स्पर, इम्पेल, परसुएड करना, एडमोनिश करना। एंटोनिम क्या आ जाएगा? डिस्करेज कर देना, ठीक है, डेटर, हिंडर। हिंडर का मतलब होता है रोक देना, ठीक है, एडवाइस अगेंस्ट करना, डिसुएड करना, इनहिबिट और रिस्ट्रेन का। रिस्ट्रेन का मतलब होता है रोकना। द कोच अटेम्प्टेड टू एक्सॉर्ट हिज टीम टू विक्ट्री विद अ राउजिंग हाफ टाइम स्पीच अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क एंड परसिवरेंस। ठीक है, कोच ने क्या करा कि भाई अपनी टीम को मोटिवेट करा हाफ टाइम स्पीच में, किसके बारे में? टीम वर्क और परसिवरेंस के बारे में। नेक्स्ट वर्ड है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज होता है भूत भगाना, एक्सपेल करना। जैसे जो झाड़ा वगैरह लगाते हैं ना, किसी में माता वगैरह आ जाती तो वैसे उस टाइप में। ठीक है, एक्सपेल करना, बैनिश, पर्श, कास्ट आउट, ड्राइव आउट, रिमूव करना, फ्री करना, प्योरीफाई करना, क्लेंस करना और डिलीवर। इसका मतलब था भगाना, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? बुलाना। इनवाइट, वेलकम, एब्जॉर्ब, कीप, रिटेन, एम्ब्रेस करना, अडॉप्ट करना, यूटिलाइज, समन। समन का मतलब होता है किसी को बुलावा भेजना। इन्वोक करना, ठीक है, एडोरसाइज, द प्रैक्टिस ऑफ इन्वाइटिंग पॉजिटिव स्पिरिट्स इनटू अ पर्सन और प्लेस। ठीक है, एक्सोरसाइज का मतलब होता है भगाना, एडोरसाइज का मतलब होता है बुलाना। द priest was called upon to exorcise the malevolent। malevolent spirit होते हैं, मेल होता है खराब, ठीक है, जहाँ पे MAL लग जाएगा उसका मतलब होता है खराब। spirits believed to be haunting the old abandoned house। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपेंडेबल। एक्सपेंडेबल का मतलब होता है लचीला, फ्लेक्सिबल, जिसको हम एक्सपैंड कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपेंसिबल, एक्सटेंडेबल, स्ट्रेचेबल, फ्लेक्सिबल, इलास्टिक, अडेप्टेबल, एक्सपेंसाइल, ठीक है, एक्सटेंडेबल, एक्सटेंसिबल, स्केलेबल, डायलेटेबल, ठीक है, डिस्टेंसिबल और एनलार्जेबल, जिसको बढ़ाया जा सके। एंटोनिम आ जाएगा कि भाई नॉन एक्सपेंडेबल, रिजिड है, फिक्स्ड है, इनफ्लेक्सिबल, नॉन इलास्टिक, स्टिफ। ठीक है, स्टिफ का मतलब होता है जिसको चेंज ना किया जा सके। रिजिड का भी मतलब वही होता है, अनचेंजिंग, अनबेंडेबल, कॉन्ट्रैक्टेड और रिस्ट्रिक्टेड। We purchased an expandable dining room table that can seat 4 people normally but can be extended to accommodate 8 guests during the holidays। नेक्स्ट है एक्सपेंडेड। एक्सपेंडेड का मतलब होता है खर्च, एग्जॉस्ट कर देना, किसी चीज़ को ख़त्म कर देना। ठीक है, स्पेंट, कंज्यूम्ड, यूज्ड अप, एग्जॉस्टेड, डिप्लेटेड, ड्रेन्ड, वेस्टेड, फिनिश्ड, गॉन, ठीक है, स्क्वेंडर्ड, डिस्पर्स्ड या फिर अप्लाइड। एंटोनिम क्या आ जाएगा? एक्सपेंडेड का मतलब होता है खर्च करना, तो एंटोनिम क्या आ जाएगा? बचाना, सेव्ड, कंजर्व्ड, रिजर्व्ड, होर्डेड, एक्यूमुलेटेड, केप्ट, रिटेन्ड, स्टोर्ड, अनस्पेंट, अनयूज्ड, फ्रेश एंड अनटच्ड। ठीक है, बाय द एंड ऑफ द मैराथन द रनर हैड एक्सपेंडेड ऑल ऑफ हिज एनर्जी एंड कोलैप्स्ड अक्रॉस द फिनिश लाइन। ठीक है, मैराथन के एंड, जब तक मैराथन का एंड आया तब तक जो रनर था उसने अपनी सारी एनर्जी खर्च कर दी थी और फिनिश लाइन के पास आके वो गिर गया। नेक्स्ट है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है स्पष्ट, ठीक है, क्लियर, ल्यूसिड, मतलब साफ शब्दों में कह देना। क्लियर, स्पेसिफिक, एक्सप्रेस करना, डेफिनेट, प्रिसाइज, अनएम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब होता है जिस बात के दो मतलब निकले। ठीक है, अनइक्विवोकल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, प्लेन और स्टेटेड। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा कि क्लियरली नहीं बोल रहे हैं, इम्प्लिसिट, एम्बिगुअस, वेग। वेग का मतलब होता है धुंधला टाइप, अनक्लियर, वेग दोबारा आ गया, हिंटेड, सजेस्टेड, इम्प्लाइड, क्रिप्टिक। क्रिप्टिक होता है कोड में, एक होता है क्रिप्टेड, एक होता है डिक्रिप्टेड। क्रिप्टेड वर्ड होता है जो किसी कोड में लिखा हो, ठीक है, जो क्लियर ना हो, जिसको हमें डिकोड करना पड़े। इनडेफिनेट, अनस्पेसिफिक, एनिग्मेटिक और टेकिट। सेंटेंस आ जाएगा, द लैंडलॉर्ड गेव एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन दैट tenants were not allowed to have pets of any kind in the apartment building। ठीक है, जो मकान मालिक था उसने जो किराएदार थे उनको बोल दिया कि भाई
अपार्टमेंट बिल्डिंग में, क्लियरली शब्दों में उसको बोला, इंस्ट्रक्शंस दी कि अपार्टमेंट बिल्डिंग में किसी भी तरह के पालतू जानवर अलाउड नहीं है। नेक्स्ट है एक्सपोज। एक्सपोज का मतलब होता है प्रकट करना, रिवील करना, कोई किसी चीज़ को सामने लेके आना, ठीक है। रिवील, अनकवर, डिस्क्लोज, डिस्प्ले, शो, एग्जिबिट, मैनिफेस्ट, बेयर, अनमास्क, डिबंक, डाइवर्ज, मेक नोन और ब्रिंग टू लाइट। ब्रिंग टू लाइट फ्रेज है। अब एक्सपोज का मतलब होता है शो करना, तो एंटोनिम क्या आ जाएगा? छुपाना, उसको कंसील करना, हाइड, कवर, मास्क, वेल, शील्ड, प्रोटेक्ट, गार्ड, ऑब्सक्योर, कैमोफ्लाज, सप्रेस एंड बरी। The museum curator decided to expose the ancient artifact to the public for the first time। जो म्यूजियम का जो क्यूरेटर कौन होता है? जो म्यूजियम का ध्यान रखता है। उसने क्या डिसाइड करा? मैनेजर टाइप, ठीक है। क्यूरेटर मतलब जो म्यूजियम का मैनेजर होता है। उसने क्या डिसाइड करा कि जो एंशियंट आर्टिफैक्ट थे उनको क्या करेगा? एक्सपोज करेगा, मतलब लोगों के सामने लेके आएगा। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपोजिटरी। एक्सपोजिटरी का मतलब होता है वर्णनात्मक, मतलब इलस्ट्रेटिव, साफ शब्दों में लिखना, मतलब एक्सप्लेन करके लिखना, ठीक है। एक्सप्लेन करके कोई चीज़ बोली हुई, जो एक्सप्लेनेटरी, डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, इंटरप्रेटिव, इलस्ट्रेटिव, इंफॉर्मेटिव, इंस्ट्रक्टिव, एल्यूसिडेटिव, एनालिटिकल, एग्जीगेटिकल, एक्सपोजिटिव और डिडैक्टिक। एंटोनिम क्या आ जाएगा इसका? नैरेटिव, ठीक है, क्रिएटिव। एक्सपोजिटरी का मतलब होता है जो फैक्ट्स होते हैं वो वैसे के वैसे बताना, और उसका एंटोनिम क्या आ जाएगा कि अपना ओपिनियन देना या फिर अपने हिसाब से नैरेटिव सेट करना या खुद कोई कहानी बनाना, ठीक है। फिक्शनल, इमेजिनेटिव, सजेस्टिव, सब्जेक्टिव, एम्बिगुअस, इवोकेटिव, एल्यूसिव, एब्स्ट्रैक्ट, ऑब्सक्योर और अनइन्फॉर्मेटिव। The writing prompt required an expository essay which meant I needed to provide a clear, objective explanation of the cause of American Civil War rather than a narrative story। इसका मतलब है कि जो ऐसे एक्सपोजिटरी ऐसे होता है जिसमें फैक्ट्स लिखने होते हैं कि ये हुआ था, रेदर देन कि भाई कोई अपनी एक नैरेटिव स्टोरी बताना कि ये सही था ये गलत था, वैसे नहीं, जो हुआ था वो साफ शब्दों में लिखना। नेक्स्ट है एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है निकालना, विड्रॉ करना, ठीक है। तो सिनोनिम क्या हो जाएंगे इसके? पुल आउट, रिमूव, विड्रॉ, ऑब्टेन, एलिसिट, ठीक है, इवोक, रिंग, एड्यूस, डिराइव, डिस्टिल, स्क्वीज आउट, गेट, फोर्स, टीयर आउट, अपरूट, प्राई आउट और एक्सटॉर्ट। एंटोनिम क्या आ जाएगा इसका? अब एक्सट्रैक्ट का मतलब था निकालना, तो एंटोनिम का मतलब क्या होगा? इंसर्ट करना, इंसर्ट, इंजेक्ट, इम्प्लांट, पुट इन, प्लेस, ठीक है, एडमिट करना, इंट्रोड्यूस करना, एब्जॉर्ब, वेलकम, अटैच, कंबाइन, मर्ज, ऐड एंड इन्फ्यूज। द डेंटिस्ट हैड टू एक्सट्रैक्ट द पेनफुल विजडम टूथ टू प्रिवेंट फर्दर इन्फेक्शन। जो डेंटिस्ट था उसको जो पेनफुल विजडम टूथ था उसको बाहर निकालना था ताकि आगे कोई फर्दर इन्फेक्शन ना हो। नेक्स्ट है एक्स्ट्रावेजेंटली। एक्स्ट्रावेजेंटली मतलब होता है फिजूल खर्चे से, एक्सपेंसिवली, जैसे गाड़ी और हेलीकॉप्टर दोनों खरीद लिए, मतलब बहुत ज़्यादा खर्च करना। लेविशली, एक्सेसिवली, वेस्टफुली, इमोडरेटली, इनऑर्डिनेटली, अंडली, ठीक है, अनरीजनेबली, फुलिशली, प्रोजिगली, प्रोफ्यूजली, ऑपुलेंटली और सम्पचुअसली। एंटोनिम क्या है जी इसका? फ्रूगली, ठीक है। फ्रूगली मतलब कम खर्च करना या फिर कंजूसी करना। इकोनॉमिकली, चीपली, स्पेरिंगली, मोडेस्टली, रीजनेबली, मॉडरेटली, सेंसिबली, केयरफुली, ठीक है, पार्सिमोनियसली, स्लाइटली और इनसफिशिएंटली। दे स्पोक एक्स्ट्रावेजेंटली अबाउट देयर रिसेंट वेकेशन यूजिंग exaggerated description and ग्रैंड जेस्चर्स टू एम्फेसाइज देयर एक्सपीरियंस। और एक्स्ट्रावेजेंटली का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को एक्सेसिव मात्रा में करना, ठीक है। तो जो रिसेंट वेकेशन से हुए उन्होंने बहुत, मतलब जितना ज़रूरी था उससे ज़्यादा शब्दों में वो एक्सप्लेन करने लग गए। नेक्स्ट है एक्सट्रिकेट। एक्सट्रिकेट का मतलब होता है मुक्त कर देना, फ्री,
रिमूव कर देना, ठीक है। तो सिनोनिम क्या आ जाएंगे, फ्री, रिलीज, रेस्क्यू, लिबरेट करना, डिसएंटेंगल करना, डिसएंगेज करना, अनटेंगल करना, डिसएनकम्बर करना, डिलीवर करना या अनरेवल करना। एंटोनिम क्या आ जाएगा, बांध लेना, एंटेंगल करना, एंसनेयर करना, इन्वॉल्व, इम्प्लिकेट, ट्रैप। हिंडर का मतलब होता है छुपाना, रेस्ट्रिक्ट करना, किसी चीज़ को बांध देना, ठीक है। बर्डन, कम्बर, कन्फाइन और इन्वॉल्व करना। द फायर फाइटर्स वर्कड केयरफुली टू एक्सट्रिकेट द ड्राइवर फ्रॉम द wreckage ऑफ द ओवरटर्न्ड कार, ठीक है। जो फायर फाइटर्स थे वो बहुत ध्यान से काम कर रहे थे। क्या काम कर रहे थे वो, जो ओवरटर्न्ड कार मतलब जो गाड़ी पलट गई थी उससे ड्राइवर को बाहर निकाल रहे थे, फ्री कर रहे थे, वहां से रिमूव कर रहे थे। नेक्स्ट है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट होता है टॉकेटिव, मतलब जो सबके साथ घुल मिल ले। आउटगोइंग, सोशलेबल, ग्रिगेरियस। ग्रिगेरियस का मतलब होता है जो ग्रुप में रहना पसंद करता है। फ्रेंडली, सोशल, कन्वाइवल, एमिएबल, अनरिजर्व्ड, कम्युनिकेटिव, टॉकेटिव, हार्टी और जेनियल। एंटोनिम क्या आ जाएगा इसका, इंट्रोवर्ट, विड्रॉन, शाय, शर्मिला, ठीक है। रिक्लूसिव, रिजर्व्ड, क्वाइट, चुपचाप रहता है जो, प्राइवेट, बैशफुल, डिफिडेंट, रिटायरिंग, इंसुलर और हर्मेटिक। हर्मेटिक होता है लाइक किसी से कोई वास्ता ना रखना। While her sister was quiet and reserved, Sarah was a natural extrovert who loved meeting new people and was always the life of the party. Next है exuberant. Exuberant का मतलब होता है उत्साहपूर्ण, eager, मतलब जो बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ हो, खुश हो। joyful, cheerful, energetic, ebullient, enthusiastic, lively, high spirit, buoyant, vibrant, effervescent, ठीक है। एनिमेटेड एंड जीडी। एंटोनिम क्या आ जाएगा, डिप्रेस्ड, ग्लूमी, सैड होना, डाउनकास्ट, सबड्यूड, ठीक है। मेलनकॉली, क्वाइट, अनएंथुजियास्टिक, सॉम्बर, लाइफलेस, एपैथेटिक। एपैथेटिक वो होता है जिसके अंदर कोई फीलिंग नहीं होती। डल और लैकिंग इन वाइटैलिटी। The crowd was exuberant as the home team scored the winning touchdown in the final seconds of the game. Next word. Next है exude. Exude का मतलब होता है पसीजना, ooze मतलब टपकना, ठीक है, किसी कोई चीज़ बाहर आना। Emit, radiate, give off, ooze, secrete, release, send forth, discharge, leak, wet out, permeate और emanate. एंटोनिम आ जाएगा एब्जॉर्ब करना, सोकअप करना, टेक इन, कंसील, हाइड, मास्क, रिटेन, होल्ड इन, सप्रेस, कंटेन और इनहिबिट। एक्सिक्यूट का मतलब होता है किसी चीज़ को बाहर निकालना। एंटोनिम हो जाएगा उसका उल्टा की अंदर लेना। ही वॉक्ड इन टू द इंटरव्यू विद अ कॉन्फिडेंट स्माइल, सीमिंगली एक्सुडिंग कॉम्पिटेंस एंड प्रोफेशनलिज्म विद एवरी स्टेप। नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट है फैबुलस। फैबुलस का मतलब होता है आश्चर्यजनक, मार्वलस, बहुत सुंदर लगे जो। wonderful, marvelous, amazing, superb, excellent, splendid, magnificent, fantastic, glorious, spectacular, extraordinary, incredible, astounding और stunning. एंटोनिम आ जाएगा terrible, awful, गंदा, horrible, dreadful, bad, poor, ordinary, unexceptional, unimpressive, common, usual, mundane, एवरीडे, बोरिंग एंड अनइंस्पायर्ड, मतलब जिसमें कोई वैसे ना हो कि हाँ ठीक है नॉर्मली है। वी हैड अ फैबुलस टाइम एट द कॉन्सर्ट लास्ट नाइट, द बैंड प्लेड ऑल 4 फेवरेट सॉन्ग्स परफेक्टली, ऑल आर फेवरेट सॉन्ग्स परफेक्टली। नेक्स्ट वर्ड है फेसेड। फेसेड का मतलब होता है मुखौटा, फ्रंटेज, सामने वाली चीज़ जो होती है। फ्रंट, फेस, फ्रंटेज, एक्सटीरियर, एलिवेशन, प्रिटेंस, शो, मास्क, गाइज, विनीर, ठीक है, सेम्बलेंस, एक्ट, चैरेड, डिस्गाइज और फॉल्स फ्रंट। एंटोनिम क्या आ जाएगा, इंटीरियर, कोर। फेसेड का मतलब होता है बाहर का, फ्रंट का तो एंटोनिम क्या आ जाएगा, अंदर का। इंटीरियर, कोर, एसेंस, रियलिटी, ट्रुथ, जेन्युइन एंड ऑथेंटिसिटी। द हिस्टोरिक बिल्डिंग्स एलेबरेट स्टोन फेसेड has been beautifully preserved since the 18th century. नेक्स्ट वर्ड है फिसाइल। फिसाइल का मतलब होता है सुगम, ओवर सिंप्लीफाइड, शैलो, जो मतलब क्लियर हो, बिल्कुल दिख रहा है। ईजी, सिंपल, एफर्टलेस, क्विक, स्मूथ, फ्लुएंट, ग्लिब,
सुपरफिशियल, शैलो, स्लिक, हैस्टी एंड कर्सरी। एंटोनिम क्या आ जाएगा? डिफिकल्ट, ठीक है, आर्डिस, चैलेंजिंग, डिमांडिंग, कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स, प्रोफाउंड, डीप, लेबर्ड एंड strenuous. The student provided a facile answer that barely addressed the complexity of the philosophical question. नेक्स्ट है फेसिमाइल। फेसिमाइल का मतलब होता है प्रतिकृति, मतलब रेप्लिका, फेक टाइप, बिल्कुल सेम टू सेम बना दे लेकिन वो रियल नहीं है, ठीक है। रिप्रोडक्शन, कॉपी, रेप्लिका, डुप्लीकेट, क्लोन, प्रिंट, ठीक है, ट्रांसक्रिप्ट या मिमियोग्राफ। एंटोनिम आ जाएगा ओरिजिनल, आर्केटाइप, प्रोटोटाइप, सोर्स, रियलिटी, जेन्युइन आर्टिकल, मास्टर या फिर एंटीथेसिस। सेंटेंस आ जाएगा इसका, आई रिक्वेस्टेड अ हाई क्वालिटी एग्जैक्ट फैसिमाइल ऑफ द ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट फॉर माई रिसर्च एज अ डिजिटल स्कैन वुड नॉट सफाइस फॉर फिजिकल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है फेयर। फेयर का मतलब होता है प्रगति, प्रोग्रेस करना। एक फेयर होता है किराया, ठीक है, वो अलग है। ये वाला होता है जो प्रोग्रेस को शो करता है, ठीक है। मैनेज, कॉप, डू, गेट ऑन, गेट अलोंग, मेक आउट, प्रोग्रेस, प्रोसीड और सर्वाइव। एंटोनिम क्या आ जाएगा? फेल, स्ट्रगल, कोलैप्स, डिक्लाइन, स्टैग्नेट, हॉल्ट, रिमेन और मिसमैनेज। सेंटेंस क्या आ जाएगा? आई होप यू फेयर वेल ऑन योर लॉन्ग जर्नी अक्रॉस द कंट्री, प्लीज सेंड अपडेट्स व्हेन यू अराइव सेफली, ठीक है। नेक्स्ट है फैसिनेट करना, ठीक है, मतलब रिझाना, कैप्टिवेट करना, मतलब कोई चीज़ आपको रिझा ले, ठीक है। कैप्टिवेट, एंथ्रेल, इंट्रिंग, चार्म, एब्जॉर्ब, मेस्मराइज, इंचेंट, ठीक है, कोई आपको मंत्रमुग्ध कर ले, ठीक है। राइवेट, बिगाइल, एल्योर, ट्रांसफिक्स, ग्रिप, स्पेल बाइंड और एनरैप्चर। एंटोनिम क्या आ जाएगा आपका? बोर, रिपील, डिस्कस, डिसइंटरेस्ट, एनॉय करना, डिसप्लीज, टायर, वेरी, रिवोल्ट, पुट ऑफ और एंटीपैथी भी आप कर सकते हो यहाँ पे, एंटीपैथी। सेंटेंस क्या बनेगा? द इंट्रिकेसीज ऑफ एंशिएंट रोमन इंजीनियरिंग फैसिनेट मी सो मच दैट आई डिसाइडेड टू डेडिकेट माई एंटायर कॉलेज मेजर टू स्टडिंग देयर आर्किटेक्चरल टेक्निक्स। नेक्स्ट वर्ड है फेटल। फेटल होता है घातक, डेडली, जो आपकी जान ले सके। लीथल, डेडली, मॉर्टल, टर्मिनल, डिस्ट्रक्टिव, डिजास्ट्रस, रुइनस, कैटास्ट्रॉफिक और परनिशियस। एंटोनिम आ जाएगा नॉन फेटल, हार्मलेस, बेनाइन, माइनर, स्लाइट, बेनिफिशियल, हेल्थफुल, नॉन लीथल एंड रिस्टोरेटिव। द मैकेनिक वार्न्ड द ड्राइवर दैट ignoring the warning light could lead to a fatal engine failure that would permanently destroy the car। जो मैकेनिक था उसने ड्राइवर को वार्न करा था कि जो वार्निंग लाइट आ रही है उसको इग्नोर मत करो वरना फैटल होता है एक्सट्रीम, ठीक है, इंजन फेलियर हो जाएगा जो पूरी कार को परमानेंटली डिस्ट्रॉय कर देगा। ये क्या है? एक फैटल एक्सीडेंट।